Hello everyone, I hope you all are well and feeling happiness and enthusiasm. So this video is going to for those aspirant जो कि इस साल 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं. सी एक ओवरव्यू हम इस एग्जामिनेशन के बारे में हम ले लेते हैं. 5 लाख पीपल दे गिव एवरी ईयर एग्जामिनेशन, जिसमें से 30K यानी 13,000 के आसपास वो मेंस देते हैं, 2500 के आसपास इंटरव्यू एंड 900 दे सिलेक्ट. नाउ ये ओवरव्यू है, इसमें से अप एंड डाउन होता ही रहता है. स्ट्रैटेजी के बारे में हम जान लेते हैं. सी यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि जीएस में बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो ही जाते हैं. मेन जो होता है ना वो होता है सीसेट के बारे में. सीसेट में ही जो है वो कट ऑफ को आगे ऊपर नीचे वो जो है कट ऑफ को करता रहता है. जीएस में जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि जीएस की स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान होती है और सीसेट की तुलना में. स्ट्रैटेजी की बात करें तो यूपीएससी में को मैंने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट है पॉलिटी, देन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिसलेनियस. मिसलेनियस में साइंस एंड टेक आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन, करंट अफेयर. स्ट्रैटेजी रिमेन्स सेम, ओनली व्हाट चेंजेस करंट अफेयर. स्ट्रैटेजी वही होती है, केवल करंट अफेयर जो होता है ना वो बर्डन डालता है हमारे ऊपर. नाउ देखो, अब हम कैसे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं सो दैट कि हम 2024 का कम से कम मेंस तो लिख पाएँ. देखो, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये जो कोर एरिया है उनके ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा. पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 13 to 14 क्वेश्चन या 15 तक के आसपास क्वेश्चन एवरेज आ जाते हैं. इकोनॉमी की बात करें तो 16 to 17, एनवायरनमेंट में 19 और 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में 10 के आसपास, और मिसलेनियस जो होता है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं. नाउ अब हम समझते हैं कि आखिर हम इनको कैसे पढ़ें, यानी हम इसको कैसे किस तरीके से हम इसको क्लियर करें. सो अगर आपको पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में केवल आपको 11th-12th की एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत को फोकस करना पड़ेगा. अब आप 11th-12th को पढ़ेंगे. 11th-12th जो होता है ना यार, एक बेस आपको डेवलप कर देता है. एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आया था स्टेट के ऊपर. अब ये स्टेट के ऊपर क्वेश्चन जब ही आपसे सॉल्व होगा जब आपका बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि हालांकि एम लक्ष्मीकांत में भी स्टेट का बारे में दिया गया है, पर वो नोट फॉर्मेट में है. अगर आपके पास लक्ष्मीकांत होगा ना तब आप देखेंगे कि किस तरीके से एम लक्ष्मीकांत को लिखा गया है नोट फॉर्मेट में. 1 2 3 4 यहाँ पे डिफाइन है 1 2 3 4. तो वो जो होता है ना थोड़ा बहुत एम लक्ष्मीकांत का यूज़ हम मेंस में भी कर सकते हैं. हालांकि जो स्टेट है वो आप 11th-12th से ही कंप्लीट करो तो अच्छा है. उसके बाद आपको पढ़ना होता है लक्ष्मीकांत. अब डाउट यहाँ पे क्लियर होता है. क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है एंड उसको फिनिश करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है हमारे लिए. सो फॉर द पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए आपको केवल क्या करना पड़ेगा, कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं, केवल आपको उन्हीं पे फोकस करना है. एंड वो कीवर्ड जो होते हैं ना वो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, वो हर साल रिपीट होते हैं. एंड ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करोगे. सो फॉर एग्जांपल ये बॉडीज़ हो गया. बॉडीज़ में आपको केवल इन बॉडी पे फोकस करना है. जो बॉडीज़ होते हैं वो हर साल रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, हर साल आते हैं. नेशनल लॉ कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो हमेशा आते हैं एंड इनके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है. एंड उसके बाद यूपीएससी जो है वो पॉलिटी में ऐसे कमिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछता है. फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी. हालांकि ये जो कमेटी है वो केवल यूपीएससी ने एक ही बार पूछा है, और एस्टिमेट के ऊपर भी यूपीएससी ने एक ही बार पूछा है. पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है यूपीएससी ने 4 बार पूछ रखा है, 4 बार. एंड 4 बार पूछने का मतलब है कि ये कमेटी जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो इस कमेटी को एक बार देख के जाइएगा. अब आते हैं आर्टिकल्स के बारे में. सी ये आर्टिकल्स जो होता है ना वो रिपीट होता ही नहीं है, सच बोलूँ तो. 24 आर्टिकल 24 एक बार आया है, 40 एक बार आया है, 41 एक बार आया है, 43A एक बार आया है, और सिमिलरली सो ऑन. सो दिस ऑल आर्टिकल्स कम ओनली वंस टाइम
ये भी देखो, ये जो है 355 आर्टिकल्स जो है वो केवल 2 बार आया है, बाद बाकी जितने भी हैं ये केवल 1 बार आए हैं। तो आप आर्टिकल्स को याद करने बैठोगे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल आप उन आर्टिकल्स को याद करो जो या तो न्यूज़ में रहे हैं या तो आपको लगता है कि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केवल आप उन्हीं आर्टिकल्स को याद करो। नाउ सी शेड्यूल्स, मेरे को तो मानना है कि यार आप फर्स्ट से लेकर 12th जितने भी शेड्यूल्स हैं वो सभी रट लो। उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स होते हैं 9th, देन उसके बाद ये वाले क्या बोलते हैं 5th, 9th, 7th। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, ये कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो आप फर्स्ट से लेकर 12th तक जितने भी शेड्यूल्स हैं वो याद कर लीजिए ना। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की बात करें तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो कि यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, जिनमें से केवल यूपीएससी ने 42nd एंड 44th ये अमेंडमेंट एंड 91 एंड 93rd ये अमेंडमेंट यूपीएससी ने 3 बार और 4 बार के आसपास पूछा है। यानी ये अमेंडमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाद बाकी जो रिमेंडिंग है फॉर एग्जांपल 76 वो केवल 1 बार पूछा है, 86 1 बार, 90 2 बार। तो अब आप अगर अमेंडमेंट याद कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल ये जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है यानी ये वाले 42nd, 44th, देन 91, 93 ये अमेंडमेंट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। अब आते हैं कीवर्ड्स के बारे में। अगर मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बात करूँ ना तो ये इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट, अमेंडमेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल, एंटी डिफेक्शन लॉ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, जुडिशरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिबर्टी, हाई कोर्ट एंड लोक अदालत। ये जितने भी मैंने आपको बोला है उन पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि यूपीएससी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे यार यूपीएससी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं। आप पूरा अगर आप लक्ष्मीकांत रिलायबल भी नहीं है और ना ही आप कोई याद कर ही नहीं सकता यार, इतना मोटा इतना बल्कि बुक यूपीएससी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे आप याद नहीं कर पाओगे। अगर आप याद कर भी लोगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होंगे, बहुत सारे भी सिलेबस होते हैं जो कि हमको पढ़ने होंगे। केवल पॉलिटी ही नहीं है, एनवायरनमेंट भी हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद हमको साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। तो आपको केवल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, लोक अदालत, हाई कोर्ट, लिबर्टी एंड सो ऑन, जो कि मैंने आपको बताया था। केवल आपको उन पे फोकस करना है क्योंकि यूपीएससी इन्हीं में से टॉपिक्स आते हैं। नाउ पॉलिटी में आपको फिर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करना है। सो फॉर एग्जांपल इलेक्शन एंड बिल। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी इलेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नाउ कमीशन में यार देखो फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 356। तो इमरजेंसी ये जो है ना, ये वाला जो कीवर्ड है इमरजेंसी, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। देखो पॉलिटी की बात करता हूँ तो पॉलिटी में केवल आपको लक्ष्मीकांत एंड आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको 11th-12th पूरा फिनिश कर लेना है। लक्ष्मीकांत को क्या करना है, केवल इन कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है लक्ष्मीकांत पढ़ते समय। अब देखो 11th-12th आपने क्लियर किया, 11th-12th की एनसीईआरटी आपने क्लियर की और आपने लक्ष्मीकांत को आपने पढ़ा कहाँ से, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो मैंने पिलर्स बताए हैं, वहाँ से आपने उस लक्ष्मीकांत को आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया और उसके बाद आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली। अब देखिए, अब जैसे ही आपने इन दोनों को क्लियर किया ना तो मेजरली क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली, यानी मेजरली क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, एनसीईआरटी में से आने हैं, लक्ष्मीकांत से आने वाले हैं जो आपने पिलर्स को कंप्लीट किया। प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, एजीआई हो गया, सीओएम हो गया, यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन। अब
रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलिनियस, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे समझ में पॉलिटी के, वो मिसलिनियस क्वेश्चन है, उन मिसलिनियस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपको पूरी बुक को रटना पड़ेगा, यानी लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को रटना पड़ेगा आपको। एंड उस रटने के लिए, उस पूरी बुक को रटने के लिए कम से कम बहुत ही ज़्यादा टाइम डिमांडिंग करता है। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर मेजरली 10 क्वेश्चन आपको केवल इन क्वेश्चन से ही हो जा रहे हैं, यानी यूपीएससी में आप केवल इन कीवर्ड को फॉलो करके आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जो और उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको मिसलिनियस यानी पूरी बुक को करना पड़ेगा। तो केवल आप कीवर्ड पढ़ के नहीं जा सकते हो यार, क्योंकि कीवर्ड पढ़ने में आपको केवल कुछ ही दिन लगेंगे, पर अगर आप पूरी बुक ख़त्म करने लग जाएंगे तो पूरी बुक से आएंगे केवल 4 क्वेश्चन जो कि मिसलिनियस होंगे, एंड वो सबके लिए मिसलिनियस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यूपीएससी में केवल इन कीवर्ड्स को पढ़ा है तो वो आपके लिए मिसलिनियस है, नहीं, वो सबके लिए मिसलिनियस हैं। एंड उनको उस मिसलिनियस टॉपिक को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, और वो हमारे लिए ना ही रिलायबल है, ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो आप करें। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, देन आप देखोगे कि यूपीएससी ऑलवेज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम ओनली दैट टॉपिक। सो आपको केवल इन टॉपिक्स को, यानी जो मैंने आपको बताया है, इन पे ही आपको फोकस करना है। बाद बाकी क्वेश्चन अगर नहीं आते इनमें से, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसलिनियस होते हैं, एंड मिसलिनियस क्वेश्चन की जो संख्या होती है, जो नंबर्स होती है, ओनली बहुत ही कम होती है, 5-6 के आसपास होती है, 4-5 के आसपास होती है। अगर आपने यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लिया, ओके, 10 क्वेश्चन आपने पॉलिटी से सॉल्व कर लिए, 15-20 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, तो 15-20 में से 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से सॉल्व कर लिए, 12-13 के आसपास आपने यहाँ से सॉल्व कर लिए, 8-9 के आसपास आपने यहाँ से सॉल्व कर लिए, यहाँ से आपने 12-13 के आसपास यहाँ से सॉल्व कर लिए, तो 40 से 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिए हैं। और जितने भी जो टॉपर्स होते हैं ना, जितने भी आप टॉपर्स को देख लो, उन सबको 40 से आसपास ही क्वेश्चन आते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन में वो तुक्का मारते हैं, यानी एलिमिनेशन, डी एलिमिनेशन, गैसिंग, इनका यूज़ होता है। सो आपको क्या करना है, ओनली सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है जो टॉपिक्स आने ही आने हैं। अटॉर्नी जनरल आना ही आना है, प्राइम मिनिस्टर आना ही आना है, प्रेसिडेंट आना ही आना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आना ही आना है, फंडामेंटल राइट्स आने ही आने हैं, डीपीएसपी आने ही आने हैं। तो जो आने ही आने हैं आपको केवल उन पे फोकस करना है। पार्लियामेंट आना ही आना है, तो आपको केवल उन पे फोकस करना है। बाद बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे और जो आएंगे वो होंगे मिसलिनियस, एंड मिसलिनियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ओके। और जितना आप लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ने में आप टाइम लगाएंगे, उस टाइम को अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप इकोनॉमी को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को क्लियर कर सकते हैं, ओके। सो ये वीडियो होने वाला है लक्ष्मीकांत के ऊपर, यानी पॉलिटी के ऊपर। अगली वीडियो हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंड आपके फ्यूचर के लिए आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू।